आरजे सुमित एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो, एप्लीकेशन और लेटर करने जा रहे हैं। क्योंकि अधिकतर बच्चे को, मोस्टली बच्चे को क्या होता है कि एप्लीकेशन और लेटर लिखने में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, और बच्चों का सबसे ज़्यादा डिमांड भी होता है कि लेटर और एप्लीकेशन मैम कैसे लिखा जाता है, कुछ इस पे बताइए। तो आइए आज हम लोग वही करने जा रहे हैं, लेटर और एप्लीकेशन को लिखने का तरीका समझने जा रहे हैं, और काफ़ी सटीक तरीका से, यानी काफ़ी इजी अवे से हम लोग इसको आप लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे को हमेशा लेटर और एप्लीकेशन में कंफ्यूजन होता है कि लेटर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज पहले जानेंगे कि कितने टाइप्स के लेटर होते हैं। तो मेनली जो है दो ही टाइप्स के लेटर होते हैं। ठीक है, पहला होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है। तो अब बच्चों, जो फॉर्मल लेटर होता है वो अपने वर्क से रिलेटेड, यानी अपने काम से रिलेटेड, कहीं प्रोफेशनलिज्म जैसे न्यूज़पेपर में देना, अपने प्रिंसिपल को देना, या फिर अपने ऑफिस में देना, ये सब क्या है फॉर्मल लेटर, यानी जो अपने वर्क से रिलेटेड हो, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, उसी में अब फॉर्मल लेटर का ही पार्ट आता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन किसका है? फॉर्मल लेटर का ही पार्ट है एप्लीकेशन। और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर जो अपने रिलेटिव में लिखते हैं, अपने फादर्स को, मदर्स को, कजन्स को, ब्रदर इन लॉ को, ये सारी जो भी हों, ये क्या है इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। ठीक है, आज हम लोग मेनली सीखेंगे फॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन, कैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं अपने वर्क से रिलेटेड, जैसे किसी एचओडी को लिखना है, या फिर न्यूज़पेपर में लिखना है, अपने सोसाइटी से कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है। तो ये सारे आज हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे कि फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और कैसे कैसे इसको हम लिख सकते हैं। तो आइए आज आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाते हैं, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आप फ्री हो जाइएगा और आपको बिल्कुल आप लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एक फॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, तो कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन है, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फ्रॉम योर हेडमास्टर फ्रॉम आस्किंग द सिक लीव्स एज ए यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। आपको अपने प्रिंसिपल को, यानी हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, जो आप क्या है सफरिंग कर रहे हैं किस चीज से, जॉन्डिस से। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, आइए समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देंगे टू। ठीक है, टू जो रहेगा, टू के बाद हम टू लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर आप लिख सकते हैं, टू द हेडमास्टर। टू लिखने के बाद कॉमा देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉमा। ठीक है, टू कॉमा द हेडमास्टर, स्कूल का नेम जो आपका रहेगा, एंड डेट। डेट में हमेशा डेट का जो फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन में, ये मत लिख दीजिएगा। ये जो आपका डेट फॉर्मेट होता है, ये डेट नहीं लिखाएगा। ठीक है, डेट हमेशा, डेट जो दिन रहेगा, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वो डेट, और मंथ को हमेशा नेम में लिखेंगे और आपको ईयर देंगे। ठीक है, ये जो डेट का फॉर्मेट है, ये ऐसे कभी भी एप्लीकेशन में मत लिखिएगा भूल कर भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट या 4 to 5 लाइन में आपका जो आपका क्वेश्चन होगा, उसमें से 4 to 5 वर्ड में आपका सब्जेक्ट लिखाएगा। जैसे मेरा सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के लिए हम रिगार्डिंग लिख रहे हैं, तो लीव के लिए, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ से, जॉन्डिस से। तो हम लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये सिक लीव का एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। रिस्पेक्टेड मैम, विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई एम वांटेड टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। रिस्पेक्टेड मैम, मैं आपको रिस्पेक्ट सर, आदरणीय मैम, मैं आपको इस बात को सूचित कर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ जॉन्डिस से। द डॉक्टर गिव मी टेक टू रेस्ट कंप्लीट, देयरफॉर आई विल अनएबल टू अटेंड स्कूल फ्यू डेज।
काइंडली ग्रांटेड मी, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसलिए वो आप रिगार्ड करते हैं कि आप परमिशन के लिए, तो प्लीज मुझे काइंडली ग्रांटेड टू मी लीव एज ए 10 जुलाई टू 20 जुलाई एंड आई शैल बी थैंकफुल फॉर टू यू, इसके लिए मैं क्या रहूँगा, आपका आभारी रहूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है ये, टू द, ये कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट 4 to 5 वर्ड में, उसके बाद आपका रिस्पेक्टेड मैम, आई वॉन्टेड टू से दैट, जो आप कहना चाहते हैं, ये आपका बॉडी हो गया, ये फॉर्मेट है आपका, ये बॉडी है जो आप बीच में कहना चाहते हैं। आई शैल बी थैंकफुल, ये आप जरूर लिखिएगा एप्लीकेशन में। फिर यू ऑबिडेंट या सिंसियरली, मैं आपका आज्ञाकारी या फिर सिंसियरली कुछ भी दे सकते हैं। जो नेम रहेगा आपका नेम और क्लास और रोल नंबर। ये था आपका एक फॉर्मेट आपका एप्लीकेशन लिखने के लिए सिंपल में अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जैसे न्यूज़पेपर को, जैसे न्यूज़पेपर में हमको रिगार्डिंग लिखना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, उसका क्या फॉर्मेट होगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या होगा आपके फॉर्मल लेटर का लिखने का फॉर्मेट क्या हो सकता है, जैसे अपने उच्च अधिकारी को वर्क से रिलेटेड लिखेंगे अगर एप्लीकेशन, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अपने कंपनी में लिख रहे हैं या फिर किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, तो क्या उसका फॉर्मेट होगा, पहले ये समझते हैं। एड्रेस ऑफ द सेंडर, अगर आप जहाँ भेज रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एड्रेस होगा, आपका पता होगा। डेट यहाँ मेंशन होगा जिस डेट में आप भेज रहे हैं। एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो जिसके रिगार्डिंग आप भेज रहे हैं उससे 4 से 5 वर्ड में आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है, ठीक है। सैल्यूटेशन, यानी जो आप रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर जो भी हैं उनको आप कीजिएगा। एंड 6th है आपका बॉडी ऑफ लेटर, यानी जो आप अपने जिस रिगार्डिंग लिख रहे हैं उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार करेंगे वहाँ पे। और 7th में आपका सिग्नेचर और सब्सक्रिप्शन, यानी अपने सिग्नेचर देंगे और वहाँ पे अपने बारे में कुछ लिख देंगे, नेम वगैरह वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये है आपका फॉर्मेट फॉर्मल लेटर को लिखने का। फॉर एग्जांपल हम एक लिख के आपको दिखा, तो जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर लिखे हैं न्यूज़पेपर को कि फ्लड के रिगार्डिंग हम लोगों को कुछ हेल्प किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, मेनली फॉर्मेट समझना है, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल के थ्रू है, आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ मैं। ये आपका एग्जाम्पल में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, एप्लीकेशन टू सेंडर, यानी अपना आप एड्रेस डालिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एड्रेस डालिएगा जो न्यूज़पेपर का होगा, यहाँ पे एड्रेस, ये टाइम्स ऑफ इंडिया। डेट, यहाँ पे डेट कैसे मेंशन होगा, डेट हमेशा इस फॉर्मेट में मेंशन नहीं होगा, ये जो फॉर्मेट में हम लोग डेट लिखते हैं ये फॉर्मेट में डेट मेंशन नहीं होगा। जब भी मेंशन होगा तो हम कैसे डेट मेंशन करेंगे, ऐसे, ठीक है। डेट का नेम यानी मंथ के नेम के साथ ये डालेंगे, ये फॉर्मेट में डेट डालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा, हम टू द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपका जो उनका एड्रेस है वो डालिएगा। सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट आपका जो आपका एप्लीकेशन होगा उससे 4 से 5 वर्ड में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे हम न्यूज़पेपर को टाउन में रिगार्डिंग लिख रहे हैं, टाउन के फ्लड आने के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का अवेयरनेस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अवेयरनेस टू गवर्नमेंट फॉर हेल्प, ठीक है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। डियर सर, आई एम राइटिंग ब्रिंग अटेंशन टू द सीरियस प्रॉब्लम इन द टाउन आफ्टर द रिसेंट फ्लड। एक जिस शहर में मैं रहती हूँ उस शहर में मैं आपको सूचित करती हूँ कि वहाँ पे जो रिसेंट फ्लड आया था, जो आया था, जिसके कारण मेनी हाउसेज आर डैमेज्ड एंड पीपल आर लॉस्ट बिलोंगिंग, मतलब पीपल लोग जो थे अपने घर को, उनके पास बहुत सारा चीज़ें क्या हो गया, डैमेज हो गया। रोड आर द रोड ब्लॉक्ड है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पे फ्लड आने के कारण क्या होता है, पानी भी गंदा हो जाता है, तो प्रॉब्लम है पानी पीने का। हेल्थ इशूज आर द स्ट्रेंथ वाटर, वी नीड टू बी अर्जेंटली गवर्नमेंट हेल्प फॉर द relieve this proper drains of the water and help to awareness to situations। ये सिचुएशन आपको गवर्नमेंट के द्वारा न्यूज़पेपर क्या करेगा, पहुंचाएगा। इसके ये था आपका फॉर्मेट। और लास्ट में आप जरूर लिखेंगे आई शैल बी ऑब्लिगेट फॉर काइंडली प्रमोट दिस लुकिंग फॉर मैटर, यानी आप इस मैटर में देखते हैं तो मैं आपके लिए क्या रहूंगी, आभारी रहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। और आपका नेम, और लास्ट में आप लिख सकते हैं योर फेथफुल, आपका विश्वसनीय। तो ये था फॉर्मेट।
फॉर्मल लेटर को लिखने के रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो एप्लीकेशन को अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। अगर आप न्यूज़पेपर को लिखते हैं किसी अपने से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अपने से उच्च पोस्ट पे लिखते हैं तो वो क्या होगा, इस तरह का फॉर्मेट होगा। आई होप आपको फॉर्मल लेटर जो आज हम लोगों ने सीखा, एप्लीकेशन लेटर, फॉर्मल लेटर, तो आपको समझ आया होगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा है, तो अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।